जैसे आप देखते हो कि जान माल का यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बट बहुत बाल बाल आज हम लोग बचे। आज दिवाली का दिन है। साइनाथ ज्वेलर्स की तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। साइनाथ ज्वेलर्स आपको दे रहा है दिवाली ऑफर। पाइए फ्री गोल्ड कॉइन 25,000 या उससे ज़्यादा की गोल्ड ज्वेलरी की खरीदी पर। ऑफर केवल 7 नवंबर 2021 तक सीमित। जल्दी कीजिए। हमारा पता शॉप नंबर 44 श्री साई स्नेहा बिल्डिंग, यूको बैंक, रामदेव पार्क, मीरा रोड। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दिवाली के दिन एक तरफ जहां पर मीरा भाईंदर शहर रोशनी से जगमगा रहा था, दिवाली के पटाखों से शहर में गूंज मची हुई थी, वहीं दूसरी तरफ मीरा रोड के रामनगर परिसर में एक गैरेज में आग लग गई, जिसके चलते उस गैरेज में रखी गाड़ियों का काफ़ी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं ये करीब 3 से 4 गाड़ियां हैं जो यहां पर किसी कारणवश या अपने रिपेयरिंग काम के लिए आई होगी। यहां पर आग लग गई थी। करीब 11:15 या 12 बजे के आसपास की ये घटना है। ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर दिवाली के पटाखे फूटने के चलते यहाँ पर आग लगी है और आग इतनी तेज़ी से बढ़ती चली गई कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ मौजूद थे, जिसमें 4 व्हीलर गाड़ियाँ भी है और 2 व्हीलर गाड़ियाँ भी है, ये गाड़ियाँ लगभग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इतना कहा जा सकता है कि इन गाड़ियों का जो नुकसान हुआ है उसकी जल्दी भरपाई नहीं हो पाएगी। काफ़ी नुकसान दिखाई दे रहा है, गाड़ियाँ भी जल चुकी है। स्थानीय निवासियों ने जब ये आग लगते हुए देखा तो उन्होंने फ़ौरन ही फायर ब्रिगेड को कॉल किया। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ थी, दस्ता यहाँ पर 10 मिनट के भीतर ही पहुँच गया, इस तरह का मानना है यहाँ के स्थानीय निवासियों का। ये देख सकते हैं आप कि गाड़ियों की क्या हालतें हो चुकी है। ये जो बाम्बू से बनाया हुआ जो पत्थर का शेड था, जो गैरेज बना था, ये जो शेड बनाया गया था, जो गैरेज बनाया गया था, ये टाट पटरी और बाम्बू की मदद से बनाया गया था। और यहाँ पर जो गाड़ियाँ रिपेयरिंग के लिए आई हुई थी, वो गाड़ियाँ यहाँ पर लगभग जलकर खाक हो चुकी है। इस तरह का नज़ारा आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी से कहना चाहूँगा कि आप मेरे पीछे पीछे आए, हमारे दर्शकों को बताएं कि जो नुकसान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लाखों का यहाँ पर ये नुकसान हुआ है। ये गैरेज को लेकर स्थानीय निवासियों का मानना है कि ये अवैध रूप से बनाया गया शेड था, अवैध रूप से बनाया गया गैरेज था, जिसके चलते स्थानीय निवासियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये देख सकते हैं आप ये जगह, ये गैरेज की यहाँ पर क्या हालत हो चुकी है। हमारा शहर दिवाली की खुशियाँ मना रहा था, लेकिन इस खुशियों में भी अब दाग लग चुका है। पूरी तरह से खुशियाँ भी नहीं मना पाए थे स्थानीय निवासी। और ये ख़ास तौर से गैरेज के जो मालिक है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या नुकसान का कितना अंदाज़ा हुआ होगा, कि कितना नुकसान हुआ है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर गाड़ियाँ है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है। ये नुकसान काफ़ी बड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए आप कि दिवाली के दिन भी हम नागरिकों को ये दिन देखना पड़ा। दिवाली की रात हमारी यहाँ पर इस तरह से काली होती हुई दिखाई दे रही है। 2 व्हीलर जो है ये तो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। करीब 4-5 यहाँ पर 2 व्हीलर है, गैरेज के सामान। और यहाँ पर गैस के जो बाटले थे वो तो वक्त रहते उन गैस के बाटलों पर काबू पा लिया गया और उन्हें यहाँ से फायर ब्रिगेड ने उस पर पानी की बौछार मार के उस गैस के बाटलों को इस गैरेज से दूर करके उसे खाली कर दिया गया है। कैमरामैन आरिफ से मैं कहना चाहूँगा कि एक मरतबा ज़रा वो गैस के बाटले की तरफ भी कैमरा घुमा दें जो रास्ते पर पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ पर ये गैस का बाटला है जिससे वेल्डिंग की जाती है, वो गैस है। ये यहाँ पर ये एक ये बाटला है और एक उधर आगे बाटला भी पड़े से 2 बाटले हैं गैस के। ये तो भगवान का शुक्र है, ऊपर वाले का शुक्र है कि कोई बड़ी यहाँ पर हानि नहीं हो पाई है। जीवित हानि तो नहीं हुई है, लेकिन जो नुकसान हुआ है यहाँ पर गाड़ियों का, काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। अब ये सवाल भी यहाँ पर होता है कि अब ये नुकसान की भरपाई करेगा कौन। जो गाड़ियाँ यहाँ पर जलकर खाक हुई है, क्या उन गाड़ियों का इंश्योरेंस था या नहीं था, या फिर वो गैरेज मालिक ये कैसे इन गाड़ी वालों को उसकी इस नुकसान की भरपाई देगा। ये देखिए आप किस तरह से टायर पूरे जलकर खाक हो चुके हैं। सिर्फ लोहे के जो पार्ट्स है वही यहाँ पर बचे हुए हैं। ये है
मीरा रोड के रामनगर परिसर का इलाका जहां पर ये आग लगी थी। ऐसी ही एक आग आज़ाद नगर में लगी थी। एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, उसके बगल में ही ये आग लगी थी और उस आग लगने का जो कारण बताया जा रहा है वो पटाखे के चलते शायद कोई पटाखा वहाँ पर आकर गिरा हो और उसने आग पकड़ लिया हो। ये आज़ाद नगर की मैं बात कर रहा हूँ। आइए हम आपको ले चलते हैं कि आज़ाद नगर में जो आग लगी थी क्या कहना है उस वक्त के प्रत्यक्षदर्शियों का, जिन्होंने आग को लगते हुए देखा था और उन्होंने क्या किया आग लगने के बाद। एक्चुअल साहब यहाँ मेरे को 11:15 बजे मालूम पड़ा कि आग लगा है, तो मेरा ऑफिस तो उस तरफ है, तो मैं आके यहाँ देखा, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड 10 मिनट में आ गई। यहाँ क्या है एक्चुअल जो पीछे है ना, पतरे के पीछे मतलब क्या है वो क्या नाम है, एसी का जो निकलता है ना थर्माकोल, वो सब फेंकते हैं, इसके लिए ज़्यादा आग पकड़ लिया फटाफट। आग कैसे लगा, क्या कारण? एक कारण तो नहीं बता सकते साहब, इसलिए कि मैं भी बाद में आया हूँ, मेरे को फ़ोन गया तो मैं आया हूँ तुरंत। तो दिवाली का पटाखा यहाँ पर आया हुआ है तो? हाँ हो सकता है दिवाली का पटाखा यहाँ फोड़े होंगे, अभी तक कुछ इंक्वायरी नहीं मिला है यहाँ का। यहाँ पर कोई ऐसा जान माल का नुकसान हुआ है? नहीं, जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। और ये जो जल रहा है ये क्या जल रहा है यहाँ पर? ये थर्माकोल सब जल रहा है साहब, कचरा फेंका हुआ है थर्माकोल का। कोई जीवित हानि नहीं हुई? नहीं, जीवित हानि कोई नहीं हुई। ये थे अब्दुल रहमान, जिन्होंने जानकारी दी कि आज़ाद नगर में जो आग लगी थी उसका कारण फटाके हो सकते हैं, कि फटाके का कोई एक टुकड़ा वहाँ पर आकर गिरा हो और जो कि वहाँ पर भंगार पड़ा रहा करता था, जिसमें मुख्य रूप से थर्माकोल हुआ करते थे। वो थर्माकोल में आग लगी है और इसके चलते ही वो आग बढ़ती गई। ये तो अच्छा हुआ कि मौके पर कोई बड़ा हादसा ना हो, इसके चलते फायर ब्रिगेड वक्त रहते वहाँ पर पहुँचा और फायर ब्रिगेड ने वहाँ पर आकर जद्दोजहद की, मशक्क़त की और कुछ मिनटों के भीतर ही आग पर काबू पा लिया गया। इसी तरह का हादसा रामनगर में भी हुआ। रामनगर में जो हादसा हुआ, आइए हम जानते हैं क्या कहना है स्थानीय निवासियों का उस हादसे को लेकर, उस गैरेज को लेकर जहाँ पर ये आग लगी थी। मेरा नाम पराग शेट है, बाजू में ही रहता हूँ, अनंत कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे अनंतपुरवा कॉम्प्लेक्स में। ये कौन सा इलाका है? रामदेव पार्क रोड, रामनगर के सामने। क्या यहाँ पर हादसा हुआ है, कितने बजे का हादसा था ये? लगभग 12:15 साढ़े 12 के बीच में हुआ है और देखने वालों ने पहले ये बताया कि यहाँ पे आग लगी है, तो हम लोग मतलब हम ही में से 1-2 बंदे जैसे पटेल साहब है, उन्होंने ग्रुप पे डाल दिया कि यहाँ पे आग लगी और इमीडिएटली किसी ने फायर ब्रिगेड को भी बुला लिया एंड देन दे वर इनटू एक्शन। बट अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि कितना नुकसान हुआ है, या जो नुकसान हो सकता था वो रुक गया है। जैसे सब इलीगल शॉप्स है या जो भी आप बोल सकते हो, जगह किसी की है, ओनर कोई और है, इलीगल गैरेजेस है, या हम लोग ने ऑलरेडी उसकी कंप्लेंट्स काफ़ी बार MBMC में की है, कॉरपोरेटर्स को बताया हुआ है कि रास्ते की दोनों तरफ काफ़ी सारे इलीगल शॉप्स निकले हुए हैं, बने हुए हैं, तो आप उनके ऊपर कुछ तो कंट्रोल कीजिए, उनको एटलीस्ट यहाँ पे रास्ता जो है वो मेंटेन करने के लिए बोल दीजिए। तो उसमें से कुछ भी नहीं हो रहा है एंड फाइनली आज ये हुआ। अगर ये हादसा कोई नहीं देखता, रात का टाइम था, अगर सब लोग सोए हुए रहते तो शायद और भी बढ़ सकता था, क्योंकि पीछे एग्जैक्टली इसको लग के जनरेटर है सामने वाले टावर का, तो अगर वो बढ़ जाता तो और शायद बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जनरेटर के बाजू में सब गाड़ियों की पार्किंग है। पार्किंग पे आग लगी थी, कौन सी जगह पे, कौन सी जगह पे आग लगी है और क्या वहाँ पर कोई जीवित हानि हुई है? जीवित हानि तो कुछ हुई नहीं है, थैंक्स टू फायर ब्रिगेड फॉर द प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स।
बट हाँ, यहाँ पे काफ़ी सारा नुकसान आप देख सकते हो हुआ है, जो जान मान का नहीं लेकिन सामान का हुआ है। जैसे गैरेजेस है और मेरे घर से एक भंगार वाला था बीच में और दोनों तरफ गैरेज वाले हैं, उन दोनों और वहाँ पे आप अभी भी देखो एक शायद सिलेंडर पड़ा हुआ है रास्ते में, तो अगर वो फटता तो शायद और ये चीज़ें बढ़ जाती। सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे? ये सब इलीगल है। हम लोग बार बार यहाँ के बीएमसी के जो हमारे कारपोरेटर वगैरह है उनको हम लोग बार बार इंटीमेट करते हैं। आप देखोगे कि ये सामने वाला जो है 1-1.5-2 महीने पहले इधर कार्रवाई हो चुकी है, बट फिर भी ये लोग आ गए हैं। ओके, बट इधर की कार्रवाई और जैसे आप देख रहे हो कि सिलेंडर है, ये बच क्या है। ये जो भी इलीगल चीज़ है ना, यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ हटना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से कुछ अपील करना चाहेंगे आप मनपा प्रशासन से? हाँ, हम प्रशासन के जो अपने जो कमिश्नर हैं उनको बार बार बताना चाहेंगे कि वो लोग भी काफ़ी समय से यहाँ पे अपना जो है पूरा स्ट्रक्चर आके चेक करके जाते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं, क्या लीगल है, क्या इलीगल है। आप बाजू में देखोगे कि कमिश्नर का बंगलो है, फिर भी उनके एरिया में ही ये सब कुछ चल रहा है और हम लोग बहुत त्रस्त हो गए हैं। और हम लोगों ने आज नहीं, इसके पहले भी बहुत बार इसका जो है कमिश्नर हो या फिर जो यहाँ के जो बाकी के जो म्यूनसिपैलिटी के आदि लोग हैं उनको बताया हुआ है कि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, बट फिर भी अभी तक हम लोगों को कोई यहाँ पे रिजोल्यूशन नहीं मिला है। और ये जो जैसे आप देखते हो कि जान माल का यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बट बहुत बाल आज हम लोग बचे। आज दिवाली का दिन है, हम लोग खुश नसीब है कि किसी की जान नहीं गई है। यहाँ पे कुछ गाड़ियों का नुकसान हुआ है बट किसी की जान नहीं गई है। और हम लोग मीरा भाईंदर के जो अपने फायर ब्रिगेड है उनको हम लोग बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने क्विक एक्शन लिया और आज उनकी वजह से ही हम सब लोगों को जो भी जीवित हानि वगैरह जो भी होना चाहिए होने वाला होगा वो सब बचा हुआ है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सर आप ये बताइए, आप यहीं पर रहते हैं और आपके यहाँ पर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी है, इस जो गैरेज जो बने हुए हैं यहाँ पर या जो दुकानें इलीगल बनी हुई उनकी वजह से आप लोगों को क्या तकलीफें उठाना पड़ती है, आपके महिलाओं को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? अभी देखिए, हम लोग आते हैं जाते हैं तो उसमें क्या ट्रैफिक भी इधर इतना होता है, गाड़ियों के पार्किंग, वॉशिंग, रिपेयरिंग जो भी आता है, और उसी वजह से क्या हम लोग का फिर बिल्डिंग का वैल्यू भी कम होता है, तो हर चीज़ का मतलब ये दिक्कत ही है। और आप लोग क्या इसकी शिकायत नहीं करते कि जो इलीगल बना हुआ है? बहुत बार किया हुआ है और बीएमसी वाले आते हैं 2-3 बार तोड़ के भी गए, फिर 3-4 दिन के बाद फिर वो अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं। क्या कर सकते हैं इसमें, किसके पास जाओ? इसमें से सॉरी टू इंटरप्ट, बट इसमें से आधा रास्ता आप अगर देख सकते हो मेरे पीछे गाड़ियाँ पार्किंग, अभी यहाँ पे आग लगी इसके लिए यहाँ पे जो गाड़ियाँ थी वो सब हट गई, वरना आधा रास्ता इधर से पार्किंग में चला जाता है और आधा रास्ता उस तरफ से। और जो बच्चे हैं या लेडीज यहाँ से मार्केट, रामदेव पार्क का मार्केट है, वहाँ पे चलने के लिए उनको बीच रास्ते से चलना पड़ता है, विच इज अगेन वेरी रिस्की, क्योंकि यहाँ पे फुटपाथ होने के बावजूद भी फुटपाथ से लेके और 10 फीट का रास्ता ये लोग ने खुद ऑक्यूपाई किया हुआ है। सो विच इज़ अगेन मतलब हम लोगों के लिए बहुत तकलीफ वाला काम है। आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं या चेन स्नैचिंग होती है, कुछ ना कुछ इस रोड पे तो काफ़ी सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, बट प्रशासन आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे रामदेव पार्क के निवासी लोग। इनका मानना है कि यहाँ पर जो अनधिकृत तौर से जो दुकानें बनी हैं, जो गैरेजेस बने हैं, उन दुकानें और गैरेज की वजह से यहाँ के स्थानीय निवासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय जो कॉरपोरेटर है उन्हें भी कई मरतबा शिकायतें की गई, शिकायतों के आधार पर मनपा ने नाम मात्र कार्रवाई की है, फिर दोबारा ये लोग आकर बस जाते हैं। आज जहाँ पर एक तरफ मीरा भाईंदर शहर दिवाली की खुशियाँ मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ मीरा भाईंदर शहर में 2 जगह आग लगने की घटना ने शहर की और ख़ास तौर से नागरिकों की सुरक्षा पे सवालिया निशान ज़रूर खड़ा कर दिया है। हम मांग करना चाहेंगे मनपा आयुक्त से, हम मांग करना चाहेंगे अतिक्रमण विभाग प्रमुख से कि ज़रूर शहर में जहां कहीं पर भी इस तरीके से अवैध बांधकाम बने हैं उनके वजह से लोगों को जो तकलीफ़ें है वो तकलीफ़ों को दूर किया जाए और लोगों को जो बेसिक सुविधा जो मनपा प्रशासन देती है उसे देने का काम निरंतर जारी रखे। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।